दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। देश की राजनीति में पिछले कुछ सालों से जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र की सत्ता में न होने के कारण यह दल कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कांग्रेस ने जरूर तेलंगाना में जातीय जनगणना का फैसला कर लिया। इसी बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला कर लिया है। सवाल उठ रहा है, क्या केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? जातीय जनगणना पर कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक है, या फिर राहुल गांधी द्वारा देश में बनाए जा रहे माहौल के चलते सरकार को यह फैसला करना पड़ा है? गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के बाद तमाम विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उनका रुख क्या हो, क्योंकि इस फैसले का विरोध तो वे कर ही नहीं सकते हैं, समर्थन करना उनकी मजबूरी है। फिर भी राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मॉडल की चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने तेलंगाना के मॉडल को बेहतर बताया है और उनकी राय भी है कि केंद्र सरकार को तेलंगाना के मॉडल को अपनाना चाहिए। वे सिर्फ नौकरियों में आरक्षण ही नहीं, बल्कि संस्थाओं में भी आरक्षण पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि ओबीसी को या अन्य जातियों को महत्व या उनका समाज में रुतबा तभी बढ़ सकता है जब सरकार इस दिशा में भी बढ़े। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का
डिज़ाइन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। कोई भी राजनीतिक दल फैसला यूं ही नहीं लेता, क्योंकि भारत में जातीय जनगणना एक सियासी मुद्दा बन गया है और सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे भी सियासत छुपी हुई है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और राज्य की कई सरकारें पिछड़े वर्ग के समर्थन के चलते बनती हैं। ये बात भाजपा और कांग्रेस दोनों जानते हैं। राहुल गांधी लगातार इस मसले को उठाते रहे हैं, चर्चा होती रही है, मगर केंद्र सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वर्तमान में कांग्रेस हो या विपक्षी दल, वे इस फैसले के समर्थन के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, राहुल गांधी ने मॉडल की चर्चा करके जरूर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने टाइम फ्रेम का भी जिक्र किया है कि आखिर यह जनगणना या जातीय गणना कब तक होगी, इसके परिणाम कब तक आ जाएंगे। लेकिन इंतजार तो सभी को है कि क्या वाकई में जातीय जनगणना की प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होगी, कब तक शुरू होगी। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना को लेकर चलाया जा रहा अभियान सरकार पर दबाव बनाने में सफल हुआ और सरकार उस दिशा में फैसला करने के लिए मजबूर हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला करके क्या कांग्रेस के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है? ये मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी ऊर्जा देने वाला रहा है। राहुल गांधी जगह जगह जातीय गणना की बात करते रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी इस मसले को उतनी दमदारी से और वजनदारी से उठा पाएंगे या केंद्र सरकार कांग्रेस पर सवाल खड़े करने में सफल होगी कि ये तो सिर्फ बातें करते हैं, काम तो हम करते हैं। इंतजार सभी को रहेगा आने वाले दिनों की सियासत का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।